ये देखिए, ये दो बाइक सवार आ रहे थे, दो लोग थे, आगे पुलिस बैरिकेडिंग थी और इसके लिए देखिए ये रिक्शे वाले ने भी यू टर्न ले लिया और उस बाइक वाले ने भी यू टर्न। ये हमारे यूथ हैं, थोड़े मस्ती करते हैं, ये देखिए कैसा भाग रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 5 जुलाई है और कल से यानी 4 जुलाई से करीब करीब बारिश हो रही है। यानी रात में भी बड़ी तेज बारिश थी, सुबह से भी बारिश हो रही है। तो अगर ये लॉकडाउन वगैरह नहीं रहता, कोरोना वगैरह नहीं रहता, तो बारिश को लोग एंजॉय भी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं। ये वो टाइम है जहाँ पे लोग जो है बीच वगैरह पे जाते हैं, समुद्र के किनारे वगैरह जाते हैं और बारिश का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना है, कोरोना वायरस है और इसका डर इस तरह से फैला हुआ है कि लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में ही नहीं आते और संपर्क में आना भी नहीं चाहिए। इसका इलाज ही वही है। मैं पहुंच गया हूं शम्स मस्जिद के पास और ये जो है लेफ़्ट साइड में जो है आगे शम्स मस्जिद बिट चौकी है और ये देख सकते हैं, ये ठीक शम्स मस्जिद के पास से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं एक इस पर न्यूज़ करना चाह रहा हूँ कि किधर किधर कितनी बैरिकेडिंग है। जैसे मीरा रोड में, अब देखिए ये मीरा रोड का, अगर यहाँ से हमें हैदरी चौक पे जाना है, नरेंद्र पार्क पे जाना है, तो यहाँ पे ये एक बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी हम नहीं जा सकते। ये सीधा सीधा जो है ये रास्ता बैक रोड की तरफ जाता है। तो देखते हैं कि बैक रोड के आसपास कहीं पे बैरिकेडिंग है या नहीं है। तो दोस्तों आज खास मुझे बहुत सारे जो है व्यूवर्स ने हमारे जो है चैनल्स के जो व्यूवर्स हैं, उन्होंने व्हाट्सएप और मैसेज भी किया था कि एक तो लॉकडाउन है, उसके बाद निकलना तो ऐसे ही मना है, लेकिन अगर इमरजेंसी में हम निकलते हैं तो जगह जगह हमें बैरिकेडिंग मिलती है, तो हम कैसे जाएं। मतलब इस वक्त मैं बैक रोड पे हूँ, ये मीरा रोड नया नगर का बैक रोड है और ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से, चूंकि मौसम भी बारिश का है, संडे है और चूंकि कोरोना चल रहा है तो इसलिए लोग जो है बाहर बिल्कुल नहीं निकलते। ये रोड सीधा सीधा जाता है भाईंदर ईस्ट और वेस्ट के ब्रिज के पास। हम देखेंगे कि क्या ये रोड इस रोड से हम सीधा भाईंदर जा सकते हैं क्या। तो आगे जो है एक ब्रिज है, अगर वहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं हुई तो हम जा पाएंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पे अभी इस रोड पे हमें इस साइड कोई बैरिकेडिंग अभी नहीं दिख रही है और आगे देखते हैं हम क्या कोई बैरिकेडिंग है। तो आज की स्टोरी ही इस पे है कि हमारे कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि चूंकि हमें जानकारी नहीं है, अगर हमें निकलना है तो कैसे निकलेंगे, किस रास्ते से जाएंगे। और ये देखिए ये बंद है आगे, मुझे लग रहा है, देखिए है। तो ये एक जो सीधा सीधा रास्ता जाता था, यानी ये रास्ता बंद है बिल्कुल, तो यानी हम इधर से नहीं जा सकते। अब बैक रोड से हम आए हैं और भाईंदर वेस्ट और वेस्ट के ब्रिज से पहले एक रास्ता है और ये रास्ता जो है लोधा रोड आगे है राइट साइड में। तो अब यहाँ से तो हम नहीं जा सकते और इधर से भी मेरे ख्याल से अगर हाईवे की तरफ हम जाएं तो बंद होगा शायद। तो यानी हम उधर से नहीं आ सकते, जो एक ठीक ब्रिज के नीचे से एक रास्ता है वहाँ से नहीं आ सकते। तो ये हम फिर से दूसरी ओर से हम आ रहे हैं और ये सीधा सीधा आगे जो है गोल्डन नेस्ट सर्कल है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी हमें ये पूरा जो सीधा रास्ता है ये बंद है, सीधा नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ से एक जो है थोड़ा सा खोला गया है, ये खोला गया है। तो यानी अगर आपको यहाँ से निकलना है तो यही एक रास्ता है जो आप निकल सकते हैं और ये अभी तक बंद नहीं है, लेकिन पिछले लॉकडाउन में ये बंद था। तो दोस्तों ये जो है ये गोल्डन नेस्ट के आसपास का एरिया है। तो यानी अगर आप बैक रोड से चले हो तो बैक रोड से आने के बाद आपको जो है बीच में एक, बैक रोड से भाईंदर की तरफ आ रहे हो तो बीच में एक ठीक ब्रिज से पहले एक राइट साइड का रास्ता है, वहाँ से आप जो है फिर लोधा रोड पे आकर के लोधा रोड से लेफ़्ट मारोगे तो आप सीधा गोल्डन नेस्ट सर्कल के पास पहुँचते हो, कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर रोड पे। अब इधर से हम लौट रहे हैं और चूँकि जब हम निकले थे वहाँ से शम्स मस्जिद के पास से, तो आगे जो है राइट में निहाल कॉर्नर है, वो रास्ता पूरा बंद था, तो हम डायरेक्ट वहाँ से नहीं जा सकते। तो अगर हमें निहाल कॉर्नर समझो गाड़ी और बाइक से जाना है तो भी हमें इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग है, ये कभी भी पूरी बैरिकेडिंग हो सकती है। जो सीमेंट का जो रास्ता बन रहा है मीरा भाईंदर, वो बहुत तेज़ी से बन रहा है दोस्तों। और ये मुझे बोलने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि सीमेंट का रास्ता बनाने के लिए जो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता है, उन्होंने
बहुत ही इस पे मेहनत की थी, कुछ एमएलए फंड भी उन्होंने दिया था इसके लिए। और ये ठीक ये लोधा रोड है, यानी ये रास्ता सीधा सीधा नरेंद्र पार्क तक जाएगा। और देखिए एक साइड का जो रास्ता है कंक्रीट का वो बन चुका है और दूसरे साइड जो है मेरे ख्याल से बन ही जाएगा। तो ये बारिश में जब सबसे बड़ा जो फायदा लोगों को पहुंचेगा, यानी कि चलो इस साल तो थोड़े बहुत जगह पूरे रास्ते कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि वो लॉकडाउन भी हो गया और लॉकडाउन की वजह से भी जो है पूरे रास्ते नहीं हो, लेकिन आने वाले साल में ये पूरा आपको कंक्रीट, जैसे बॉम्बे में कंक्रीट सीमेंट रोड होता है, यानी बारिश आए तूफान आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही कुछ मीरा भाईंदर का भी होने जा रहा है, दिख रहा है मुझे। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा है कि कंक्रीट रोड का काम शुरू है, चल रहा है। और ये देखिए ये आपको मैं अभी बोल रहा हूँ, ये देखिए सामने आगे जो है इतना हिस्सा बन चुका है और ये भी बन रहा है। तो ये रोड से मीरा भाईंदर के लोगों को बहुत फायदा होगा और मैं जगह जगह देख रहा हूँ कि रोड बन रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने इस चीज के लिए काफी जद्दोजहद की थी और पूरे मीरा भाईंदर को कहीं ना कहीं कंक्रीट रोड का बनाना है, ऐसा उनका जो है, ऐसी उनकी सोच थी। उनका पर्सनल क्या है उससे हमें नहीं मतलब है। अब देखिए ये मैं आपको ठीक लोधा रोड पे हूँ और इस जगह को, ये जो रास्ता है ये कानूनगो एस्टेट की तरफ जाता है। अब अगर कानूनगो एस्टेट यानी इस एरिया के किसी भी लोगों को मीरा भाईंदर हाईवे पे जाना है समझिए, और या समझिए दीपक हॉस्पिटल जाना है, इस पूरे एरिया के लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ कि नरेंद्र पार्क, फिर आपका ये जो गीता नगर है, लक्ष्मी पार्क है, इन सारे लोगों को अगर जाना है दीपक हॉस्पिटल तो इस रोड पे ठीक सीधा आप आगे जाएंगे तो सामने ही दीपक हॉस्पिटल है, लेकिन वो इस रोड से दीपक हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे। उसकी वजह आपको अभी देखने को मिलेगी। तो ये देखिए ये कानूनगो एस्टेट है, लेफ्ट साइड में कानूनगो एस्टेट है और कानूनगो एस्टेट के लोग को अगर जाना है मीरा भाईंदर रोड पे तो भी वो इस रोड से नहीं जा सकते हैं। आगे बैरिकेडिंग है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए सीधा राइट साइड में आला हजरत ग्राउंड है, ये सामने देखिए बैरिकेडिंग है और सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दीपक हॉस्पिटल है। वो बिल्डिंग में आप देख सकते हैं सामने खास आपको दीपक हॉस्पिटल का बोर्ड दिख रहा है। तो थोड़ा सा और दीपक हॉस्पिटल से आप सीधा जाएंगे तुंगा हॉस्पिटल है और इधर भी कोई एक हॉस्पिटल तनवर हॉस्पिटल, यानी इस 3 हॉस्पिटल में जाने के लिए लोगों को या तो वो बैक रोड से होकर के और गोल्डन नेस्ट होते हुए आना पड़ेगा, या फिर इधर से अगर वो निकलेंगे मीरा रोड से तो उनको सिल्वर पार्क के पास से एक रास्ता है उससे आ सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं आ सकते। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। कानूनगो से मैं निकला तो समझो अगर कानूनगो में कोई बीमार पड़ा है तो वो उसको अगर दीपक हॉस्पिटल पहुंचना है तो कानूनगो स्टेट से लेके दीपक हॉस्पिटल की दूरी वॉकेबल 5 मिनट से 7 मिनट है, तो वो पहुंच सकता है। लेकिन बैरिकेड लगा दी गई है इसलिए उस जगह पे नहीं जा रहा। देखिए कानूनगो रोड पे भी हूं तो कानूनगो रोड पे भी करीब आधे से ज्यादा, यानी पयाड़े से आप निकलेंगे तो आधे से ज्यादा जो है कंक्रीट रोड का काम हो गया है। ये अभी देखिए ये बारिश है, अगर हम पिछले साल की बात करें तो इस बारिश में इस रोड पे इतने सारे खड्डे होते थे, तो कहीं ना कहीं ये कंक्रीट रोड सीमेंट रोड की वजह से जो है ये खड्डे नहीं है, लोग आसानी से चल पा रहे हैं, बाइक चला पा रहे हैं, कार चला पा रहे हैं। तो ये भी जो है पूरे मीरा भाईंदर के कंक्रीट रोड का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो मीरा भाईंदर के पूर्व एमएलए नरेंद्र मेहता। देखिए सामने ये देखिए, अब यहाँ से समझो किसी को बैक रोड जाना है, यानी लोधा के पास से जो है बैक रोड जाना है तो ये नहीं जा सकते क्योंकि ये भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। जैसा मैंने बताया कि पूरे मीरा भाईंदर में कंक्रीट रोड का काम तो चल ही रहा है। ये देखिए फिर से यहाँ से भी, तो यानी एक बिना किसी भेदभाव के नरेंद्र मेहता ने जो है हर जगह पे पूरे मीरा भाईंदर में जो है कंक्रीट रोड को बनाने का जो प्रण लिया था उस पे वो कहीं ना कहीं खरे उतरे। मैं जैसा कि सरकारें बदलती है, इस कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है तो उनका नाम लेना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। तो मैं बिल्कुल बिंदास बोल सकता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे पता है, नहीं पता रहता तो अलग बात था। तो ये कंक्रीट रोड जो है बन रहा है और इससे आने वाले, यानी अभी इस साल तो थोड़े बहुत नहीं बने हैं रोड, लेकिन आने वाले साल में ये जो है
रास्ते में जो खड्डे की मार, जगह जगह खड्डे, इसकी जो मार लोगों को झेलनी पड़ती थी वो नहीं झेलनी पड़ेगी। तो देखिए ये सीधा सीधा दोस्तों मैं आ गया, ठीक ये नरन बाग का एरिया है। अगर राइट हम मारेंगे तो निहाल कॉर्नर और लेफ्ट मारेंगे तो हैदरी चौक। अगर शम्स मस्जिद के पास से किसी को हैदरी चौक पहुंचना होता और निहाल कॉर्नर के पास बैरिकेडिंग नहीं होता तो वो 5 मिनट में वॉकेबल डिस्टेंस 5 मिनट में जो है वो हैदरी चौक के पास पहुंच जाता, लेकिन वहाँ पे रास्ता बंद है तो उसको बैक रोड से घूम करके जिस तरह से मैं आया हूँ उस तरह से आएगा, हैदरी चौक के पास पहुँच जाएगा। अब देखिए हैदरी चौक के पास जो है ये हैदरी चौक से एक राइट का रास्ता है। देखिए इसको भी कहीं ना कहीं जो है हाफ बैरिकेडिंग मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी हाफ बैरिकेडिंग है। देखो अगर यहाँ से किसी को समझो पेट्रोल पंप जाना है तो आगे जो है कम्युनिटी हॉल के पहले, ठीक इसी रोड में आगे कम्युनिटी हॉल है और उसके पहले लेफ्ट जो एक रास्ता गया है वो पेट्रोल पंप को भी गया, ये भी हाफ बैरिकेडिंग है। तो यानी कभी भी फुल बैरिकेडिंग हो जाता है। तो इधर से भी आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे भी बंद है, वो रास्ता भी बंद है। कम्युनिटी हॉल से याद आया कि मीरा भाईंदर में जब कम्युनिटी हॉल की बात हुई थी तो कई कम्युनिटी हॉल बने और नया नगर में जो कम्युनिटी हॉल बना है उसका भी श्रेय पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को जाता है। क्योंकि ये सब आंखों देखी बात है, जो जिसने जो किया है उसका के बारे में बताना चाहिए एज अ ट्रू मीडिया। हाँ उन्होंने उनका पर्सनल क्या है मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, पर्सनल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं चूँकि बरसात के मौसम का एक न्यूज कर रहा था तो मुझे अचानक ये सारी बातें ध्यान में आ गई कि बैरिकेड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो जिन जिन रास्तों पर जा रहा हूँ अगर वहाँ पर जो है कॉन्क्रीट का रोड दिख रहा है तो मैं वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए सीधा सीधा रास्ता, ये यहाँ से हमने लेफ्ट मारा, हैदरी चौक से आगे आने के बाद लेफ्ट मारा। इस राइट में एनएच स्कूल है, ये एनएच स्कूल है जिसमें मुजफ्फर हुसैन जो है मीरा भाईंदर के जो नेता हैं उन्होंने जो है काफ़ी कुछ एजुकेशन फील्ड में जो है यहाँ के बच्चों की सुविधा के लिए और ये सारा चीज़ एक एजुकेशन सेंटर बनाया। बहुत पुराना है एनएच स्कूल और यहाँ से बहुत सारे लोग पढ़ के निकलते हैं। लेफ्ट साइड में उनका ये अस्मिता कॉलेज बन रहा है, ये भी मुजफ्फर हुसैन जी का क्या ही है ये पूरा। और एजुकेशन में कहीं ना कहीं वो काफ़ी रुचि रखते हैं और उनका कहना है कि लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये उनकी बात हो गई, मुजफ्फर हुसैन जी की बात हो गई। ये सीधा सीधा हम जाएंगे तो अगर समझिए कि हमें मीरा रोड से निकलना है हाईवे पे जाना है तो मुझे लग रहा है कि ये रोड आज ओपन है। यानी अगर आप एनएच स्कूल के पास रहते हो, अस्मिता रेजेंसी में रहते हो, अस्मिता क्लब के पास रहते हो, शांति नगर के पास रहते हो तो आप ये रोड से भी मुझे ऐसा लगता है कि आप सीधा सीधा जो है हाईवे को टच हो सकते हो। तो ये मैंने कल देखा था तो बंद था, ऐसा मैंने देखा था, लेकिन आज जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता तो अगर ये रास्ता खुला हुआ है तो थोड़ी सी राहत की बात है कि अभी समझो अगर ये रास्ता खुला हुआ नहीं रहता तो यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनको वो पूरा घूम करके जाना पड़ता था। तो यस देखिए ये रास्ता भी बंद था कहीं ना कहीं और मुझे बंद जैसा ही लग रहा है। ये देखिए ये है और ये है तो मतलब ये भी कभी भी बंद हो सकता है। तो ये एक और मसला है। अब हम राइट में लेते हैं और देखते हैं हम कहाँ पे जो है ये। अब मैं मीरा भाईंदर रोड पे आ गया और राइट साइड देखिए ये राइट साइड में मुझे मेट्रो का जो बोर्ड बैनर्स वगैरह दिख रहा है। देखिए ये तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब नरेंद्र मेहता मीरा भाईंदर के जो पूर्व विधायक हैं वो जब हार गए थे चुनाव तो एक दो वीडियो वायरल हुआ था और ये कहा जा रहा था कि ये सब लॉलीपॉप था चुनावी, अब जो है मेट्रो का काम मीरा भाईंदर में नहीं होगा, रुक गया है, ऐसी सारी बातें आ रही थी। लेकिन ये देखिए ये जो राइट साइड देख रहे हैं ये भी एक रास्ता है दोस्तों मीरा रोड के तरफ जाने का, लेकिन आरके इन के पास से ये भी आरके इन यानी मंजू पैलेस करके यहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट है और ये रास्ता सीधा आरके इन को जाता है, ये भी बंद है। तो ये कहीं ना कहीं मैं इस वक्त था मैकडोनल्ड के पास और ये सीधा जा रहे, तो मैं बोल रहा था कि मेट्रो का काम, तो एक वीडियो वायरल हुआ था कि ये सब चुनावी लॉलीपॉप है, जैसे ही नरेंद्र मेहता हारा मेट्रो का काम रुक गया और ये सारा चीज। दोस्तों एक ये देखिए ये इसके स्टोन पुलिस चौकी है और यहाँ से आप अगर जाते हो सीधा
तो रसाज की तरफ जो है ये रास्ता जाता है, रसाज की तरफ, स्टेशन की तरफ, यानी आप 5 मिनट के अंदर पहुंच जाओगे। ये भी कमोबेश बंद ही है ये रास्ता पूरा। तो अब और आगे का हम देखते हैं। ये रास्ता भी बंद है, देखिए वो एक गाड़ी आ रही है और बहुत छोटी सी संकरी सी जगह है, बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी निकाल रहे हैं, तो यानी ये भी कभी बंद हो सकता है। एक एम्बुलेंस है अभी। तो ये हम ठीक एसके स्टोन पुलिस चौकी के पास का आपको नज़ारा देखिए, ये सामने देखिए, सामने ये एसके स्टोन पुलिस चौकी से अगर उधर के लोगों को इधर आना है कार लेके, तो उसको पूरा घूम करके जीसीसी क्लब के पास से और या फिर इधर गोल्डन नेस्ट की तरफ से आना पड़ेगा। ये देखिए लतीफ पार्क का एरिया, अगर लतीफ पार्क किसी को जाना है तो ये थोड़ा सा जो है लोगों की जो है, लोगों को असुविधा होगी, यानी कि लोग जो है कुछ ऐसे डिस्टेंस है जहाँ पे लोग जो है वॉकेबल डिस्टेंस से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन पैदल अगर उनको 2 कदम की दूरी है तो उसी जगह पे पहुँचने के लिए उनको पूरा एक राउंड मीरा रोड का जैसे घूमना पड़ेगा और घूम करके वो आ पाएंगे। दोस्तों इस वक्त मैं रहा हूँ सिल्वर पार्क की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि वो राइट साइड का रास्ता जो है, एक रास्ता है जो जहांगीर कॉम्प्लेक्स वगैरह को जाता है, तो वो शुरू है कि नहीं। मीरा भाईंदर तक मेट्रो पहुंचा और ये काम कहीं ना कहीं होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सारा चीज़ जो है इसका भी श्रेय मैं जो है अगर देना चाहूँगा तो नरेंद्र मेहता को जो है जाता है। देखिए ये जो राइट में एक रास्ता है जो बंद है, पहले खुला हुआ था, लेकिन वो जो है वर्क इन प्रोग्रेस, रोड क्लोज है क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ठीक है, वो समझ में आता है, इसलिए बंद है। लेकिन ये एकमात्र रास्ता सिवार गार्डन के बाद जो है, ये एकमात्र रास्ता है जहाँ से लोग जो है मीरा रोड की तरफ जा सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो है वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस कुछ दिख नहीं रहा है। ये सिल्वर पार्क के पास का ये इलाका है और ये अगर सीधा सीधा हम जाते हैं तो राइट मार करके हम जो है मीरा भाईंदर रोड पे जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता बंद है। हालांकि बोर्ड जो लगाया हुआ है वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्क तो दिख नहीं रहा है, तो ये भी थोड़ी सी जो है समझने वाली बात है। अब ये देखिए, ये सीधा सीधा जो है हम जहांगीर की तरफ जा रहे, तो अब जहांगीर के लिए आने और जाने का एक ही रास्ता रहेगा जो राइट साइड वाला रास्ता है, तो यानी उधर से आने जाने वाले लोग सिर्फ वहाँ से ही आ जा सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट साइड जो है यहाँ पे मीरा भाईंदर यानी मीरा रोड आप बोल सकते हैं, जहांगीर के पास का ये जो है फायर ब्रिगेड ऑफिस है। ये देखिए ये फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। दोस्तों ये है जहांगीर का एरिया। सिल्वर पार्क से मैं चला हूँ, लेफ़्ट साइड में कंक्रीट रोड का काम चल रहा है। सिवार गार्डन की बात करूँ, अगर सिवार गार्डन का रास्ता बंद रहता है तो मीरा रोड के लोगों को जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता रहेगा। अगर सिवार गार्डन के पास का रोड खुला रहता है, यानी बैरिकेडिंग नहीं रहती है, और सिवार गार्डन के पास से भी आदमी अगर मीरा भाईंदर रोड पे जा सकेगा तो थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी, लेकिन अगर वो बंद रहेगा तो नहीं मिलेगी। तो यही एकमात्र रास्ता होगा, या फिर बैक रोड होते हुए जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से। तो कमोबेश यही हालत है। देखिए कंक्रीट रोड का यही एक फ़ायदा है कि आप अपनी गाड़ी जो है बड़े आसान से चला सकते हैं, पानी का जमाव नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात कि खड्डे नहीं होते हैं। तो अगर खड्डे नहीं होंगे तो आप जो है गाड़ी भी आसानी से चला पाएंगे, आसानी से सफ़र कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये अभी क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये रास्ता है जो MTNL रोड भी कहते हैं, तो ये कहने का एक तरफा रास्ता हो गया, यानी एक ही साइड से लोग आ सकते हैं, एक ही साइड से जा सकते हैं। इसकी वजह ये है कि कंक्रीट रोड का काम शुरू है। सामने जो एक बिल्डिंग दिख रही है, ये सामने यहाँ पे जो है लोगों को आने जाने में, यानी तक बिल्डिंग थी, क्रॉसिंग में बहुत तकलीफ होता था, तो यहाँ तक एक बिल्डिंग थी और जिसकी वजह से आने जाने में बहुत तकलीफ होता था। तो इसको भी जो है उस अवैध बिल्डिंग को भी तुड़वाने का काम नरेंद्र मेहता ने किया था, जिससे आज लोगों को सहूलियत हो रही है आने जाने में। कहीं ना कहीं जितनी जगह बैरिकेडिंग मिली हमने दिखाया आपको मीरा रोड का,
अब थोड़ा हम शांति नगर की तरफ भी जाएंगे कि उस तरफ किधर किधर बैरिकेडिंग है, तो ताकि लोगों को समझने का मौका मिले कि वो अगर निकलते हैं तो किस तरह से जाए। अब एक राइट साइड में ये भी रास्ता स्टेशन की तरफ जाता है और लेफ्ट साइड से। अब ये बैरिकेडिंग मुझे थोड़ा सा जो है ऑकवर्ड लगता है कि यहाँ पे बैरिकेडिंग का मतलब अगर समझो किसी को उस रोड से आना है तो ये बैरिकेडिंग अटकेगा, फिर उनको घूम के पूरा इस रोड से आना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा अटपटा सा बैरिकेडिंग है। तो ये इस वक्त जो दूसरा जो रास्ता है स्टेशन की तरफ जाने का, उस रास्ते से जा रहे हैं। ये भी रास्ता सीधा स्टेशन को जाता है और वो भी रास्ता। तो आगे जो है लेफ्ट साइड से जो है शांति नगर वगैरह आता है। सीधा लो। हाँ, ये लेफ्ट साइड देख लेते हैं बैरिकेडिंग है कि नहीं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं है, ये शांति नगर की तरफ ये रास्ता जाता है और यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं। ये रास्ता सीधा सीधा सृष्टि को भी जाता है, आगे जैन मंदिर है उधर भी जाता है, तो यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं है। तो लोग को, इधर के लोगों को अगर ये साइड जाना है तो उनको थोड़ा आसानी रहेगा जाने में। अब ये और एक लेफ्ट है, आगे देखते हैं कि वहाँ पे बैरिकेडिंग है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग है। को समझो यहाँ से कि कोई किसी को यहाँ से अगर सृष्टि की तरफ जाना है या शांति नगर अंदर की तरफ जाना है या उधर के लोगों को इधर आना है गाड़ी से, तो वो नहीं जा सकते हैं। तो ये एक बैरिकेडिंग मिला मुझे। स्टेशन रोड है, सीधा सीधा जो है स्टेशन की तरफ जाता है। ये लेफ्ट साइड सीधा सीधा जो है ये भी एक रास्ता है जो शांति नगर की तरफ जाता है और ये ठीक जो है स्टेशन के पास का है ये एरिया। राइट साइड में शांति शॉपिंग सेंटर है, शांति शॉपिंग सेंटर के नाम से मौजूद है। और देखिए लॉकडाउन के दौरान ही इस रोड का काम हुआ है, कंक्रीट रोड का काम जो है। मैंने हमेशा जब मैं लॉकडाउन के दौरान ये न्यूज़ करता था, यानी चलते चलते प्रोग्राम करता था, तो मैंने हमेशा कहा है कि यार ये अच्छा काम हो रहा है कि एक बार लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोगों की थोड़ी सी परेशानी कम होगी। थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी। देखिए एक भी जो है खड्डे नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं दिख रहे। तो ये शांति नगर के आसपास का जो है एरिया है। और राइट साइड में देखिए, ये राइट साइड में अगर मैं बताऊँ तो ये राइट साइड में मच्छी मार्केट है और ये देखिए इधर जो है ये बैरिकेडिंग है। तो यानी आप यहाँ से जो है सीधा सीधा नहीं जा सकते। तो ये एक बैरिकेडिंग दिख रहा है। और ये लेफ़्ट साइड से देखिए ये जो है ये लेफ़्ट साइड ये भी बैरिकेडिंग है, यानी ये शांति नगर के आसपास का इलाका है। मीरा रोड में ही आता है ये। और यहाँ से जो है देखेंगे वहाँ तक जो है पूरा शॉप है और आसपास यहाँ पे भी बिल्डिंग है। तो अगर उनको इधर से डायरेक्ट जाना है तो वो नहीं जा पाएंगे, उनको भी कहीं ना कहीं से घूम के ही जाना पड़ेगा। कंक्रीट रोड बन के तैयार है और दूसरे साइड का जो है बन रहा है। तो दोस्तों ये मीरा भाईंदर में जो ये हो रहा है ना, ये कंक्रीट रोड का जो काम हो रहा है ना, तो ये यार कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। मतलब जब पूरी तरह से कंक्रीट रोड बन जाएगा देखिए तो जस्ट बॉम्बे जैसी फीलिंग आएगी। यानी कि बॉम्बे में ज़्यादातर रोड जो है कंक्रीट के हैं, सीमेंट के हैं। और ये देखिए कंक्रीट रोड का फ़ायदा ही यही है कि आपको समतल रोड मिलती है चलने के लिए और खड्डे नहीं रहेंगे। बाइक पे अक्सर आपने सुना होगा कि बारिश के दिन में जब बारिश होता है तो रोड पे पानी जमा हो जाता है, कई जगह पे खड्डे होते हैं और लोग जो है उससे परेशान होते हैं। देखिए ये देखिए ठीक अयप्पा मंदिर के सामने का जो है ये रास्ता भी आगे जा कर के कहीं ना कहीं शांति नगर, जहांगीर ये सब को कनेक्ट करता है, लेकिन ये भी बंद है कमोबेश। तो ये भी थोड़ा सा जो है, तो कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर लोग जो है जो ठीक बैरिकेडिंग के पास रहते हैं और उनको इमरजेंसी में निकलना रहेगा तो बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए निकलने में, ऐसा देखने में आ रहा है। दोस्तों ये बड़ा प्यारा चीज़ है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन जब था, तो मैं ये इस तरफ कई बार आया था और हमने हमेशा कहा था कि देखो दोस्तों ये जो रोड बन रहा है ये कहीं ना कहीं अच्छा है। यहाँ पे भी जो बैरिकेडिंग मुझे दिख रही है ये पहले शायद बंद था और उसके बाद ये जो है खोला गया है इतना, लेकिन पता नहीं ये कभी भी बंद हो जाएगा। तो ये भी रास्ता सीधा जा कर के शांति नगर, सृष्टि वगैरह की तरफ जाता है। और ये देखिए ये इलाका बड़ा खूबसूरत लगता है। ये थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो है सृष्टि कॉम्प्लेक्स का एरिया आ जाएगा। और इधर की खासियत यही है इस तरफ के रोड की, एक तो दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और बीच में जो रोड है वो कंक्रीट का रोड है।
तो कंक्रीट रोड का सबसे बड़ा फायदा है कि उसमें खड्डे जल्दी नहीं होते हैं, और खड्डे की वजह से आपने सुना होगा, लास्ट ईयर भी हमने सुना था कि काफ़ी कुछ जो है नुकसान हुआ है लोगों का। बाहर अच्छा देखिए, यहाँ से आप सीधा सीधा इस रोड से वहाँ नहीं जा पाएंगे। ये बैरिकेडिंग मुझे थोड़ा समझ में आता है कि ठीक है, यहाँ पे एक बैरिकेडिंग की गई है, तो यहाँ से एक ऑप्शनल रास्ता है कि एक ही रास्ते से आप जो है जा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शनल रास्ता दिख रहा है हमें। ये देखिए, ये दो बाइक सवार आ रहे थे, दो लोग थे, आगे पुलिस बैरिकेडिंग थी, और इसके लिए देखिए ये रिक्शे वाले ने भी यू टर्न ले लिया और उस बाइक वाले ने भी यू टर्न। ये हमारे यूथ हैं, थोड़े मस्ती करते हैं, ये देखिए कैसा भाग रहे हैं। तो ऐसा सीन कम देखने को मिलता है कि ठीक वहाँ पे बैरिकेडिंग थी, पुलिस थे, इसलिए इन लोगों ने थोड़ी दूर से ही मुनासिब समझा कि वहाँ जाके गाड़ी जमा करे या फाइन मारे तो हम लोग निकल लेते हैं, रिक्शे वाले भी निकल गए। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये दोस्तों सृष्टि के आसपास का एरिया, और आई लव दिस एरिया बिकॉज ऑफ कि दोनों साइड जो है पेड़ पौधे हैं। यू कैन एंजॉय दिस सीन कि दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं और बीच में आपको समतल एकदम जो है फर्स्ट क्लास सड़क मिल रही है चलने के लिए, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। आगे जाकर के लेफ्ट साइड में जो है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, और ठीक यही रोड जो है सीधा ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। एम्बुलेंस वगैरह दिख रही है भक्ति वेदांता, और ऐसा बताया जा रहा है कि भक्ति वेदांता के डॉक्टर्स का बड़ा योगदान है टेम्बा हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट के साथ जो है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करने का बड़ा योगदान है। और वो जब आयुक्त चंद्रकांत डांगे थे तो उस तक किया गया था। ये ठीक इसके बाजू में ही रॉयल कॉलेज है, ये देख सकते हैं आप, रॉयल कॉलेज है। और ये सीधा ये कहीं ना कहीं रॉयल कॉलेज का इलाका है, एरिया है। यहाँ पे रॉयल गर्ल्स हाई स्कूल भी है। तो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो यहाँ पे बच्चे ज़रूर दिखते। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए चहल पहल नहीं है, नहीं तो यहाँ पे मैं जब भी आया हूँ तो बच्चे दिखते थे। लेफ्ट साइड में देखिए एक मंदिर है, NL डालमिया स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी, ये भी बंद है क्योंकि स्टूडेंट्स के जो पढ़ाई हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो रहे हैं, और जब तक पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं होता तब तक जो है बच्चों को स्कूल भेजना सेफ़ नहीं रहेगा। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये फ़ैसला लिया है और चल रहा है। ऐसी भी बातें चल रही है कि कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि स्कूल के फ़ीस के जो बढ़ते फ़ीस को लेकर के जो है कुछ एक पेरेंट्स का जो है एक समूह बना है और उन्होंने जो है PIL वगैरह फाइल किया हुआ है, और अभी तक उसका जजमेंट नहीं आया है, लेकिन PIL को एक्सेप्ट कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो उसमें भी कुछ ना कुछ फैसला आएगा बढ़ते। तो दोस्तों ठीक जो है सृष्टि से हम लोग निकले थे, और पूरा आपको जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग दिखी मुझे मैंने वो दिखाया। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं बाद में ज़रूर दिखाऊंगा। ये लेफ़्ट साइड जो है ये देख सकते हैं आपके, ये पूनम सागर का एरिया है, और इस ओर भी हमारे काफ़ी जो है व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं। एक दो दर्शक ने तो खास ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि आप इधर आए तो हमें ज़रूर बोलें, हम मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं कि चलते चलते प्रोग्राम में हूं, मैं रुक नहीं पाया। तो ये देखिए, ये सीमेंट रोड, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि सीमेंट रोड का बड़ा फ़ायदा मीरा भाईंदर के नागरिकों को होने वाला है, हो रहा है। ये लेफ़्ट साइड देखिए, ये लेफ़्ट साइड से भी एक रास्ता है, ये ओपन है। ये लेफ़्ट साइड जो है शमशान की तरफ भी जाता है, कब्रिस्तान की तरफ भी ये रास्ता जाता है, पूनम सागर की तरफ भी ये रास्ता जाता है। और ये सीधा जो है दुकानें जो है ऑड एंड इवन के साथ जो खुली थी अब वो बंद है। 10 तारीख तक का यही आदेश है। हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स ने हमें ये कमेंट किया कि लॉकडाउन इज़ नॉट सॉल्यूशन, मास्क सैनिटाइज़र हम लोग यूज करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाइए, लेकिन लॉकडाउन करके कहीं ना कहीं गरीबों के पेट पे लात पड़ती है, यानी लोग बड़ी मुश्किल से जी पा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो है शांति नगर के पास का इलाका है, मच्छी मार्केट के पास। कमोबेश बहुत सारी जगह पे हमें बैरिकेडिंग देखी, लेकिन एक जो अगर मैं पूरे बैरिकेडिंग का एक निचोड़ दूं
तो मुझे जो एक निहाल कॉर्नर के पास जो बैरिकेडिंग लगी वो थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि निहाल कॉर्नर शम्स मस्जिद के पास रहने वाले लोग, निहाल कॉर्नर के पास रहने वाले लोग, बैक रोड में रहने वाले लोग, अगर वो बैरिकेडिंग नहीं है तो वो आसानी से जा सकते हैं। और क्योंकि बारिश का मौसम भी है और इतनी सारी बैरिकेडिंग रहेगी तो लोग निकलेंगे कैसे, तो उनका भी जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि प्रशासन की नज़र भी अगर इस पे पड़ती है तो वो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देंगे लोगों की सुविधा के लिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बस स्टॉप बना हुआ है लोगों की सुविधा के लिए, ये बस स्टॉप बिल्कुल इसका जो जितना चौड़ा रोड दिख रहा है उसके आधे में था, और इसको भी जो है बनाने में, ये रोड को चौड़ा करने में और बस स्टॉप बनाने में, और इसमें भी जो है नरेंद्र मेहता का हाथ बताया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक सिंगल बैरिकेडिंग है, यहाँ पे पुलिस की नाकाबंदी है, तो ठीक है, ये अच्छा है, ये कोई उटपटा नहीं। तो बस दोस्तों, कहीं ना कहीं आज हमें कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग है, अगर इसे आप अपने चैनल पे दिखा पाए तो हमें थोड़ी जानकारी मिलेगी। तो एज़ यूजुअल फिर से मैं कहूँगा कि चूँकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो इसलिए मैं इजाज़ खतीब जी से हमने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, और उनका शुक्रिया कि वो हमारे साथ आए और हम अपने दर्शकों को, यानी चलते चलते जो लोग देखते हैं उन तक जो है ये वीडियो पहुंचा पाएंगे, ये विजुअल पहुंचा पाएंगे। जी, मैं भी सिटी हेडलाइन न्यूज़ का शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे चलते चलते प्रोग्राम में लिए। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी फायर ब्रिगेड वाले को सैनिटाइजर और मास्क देने की। चलिए, आज वो आपकी मेरी इच्छा पूरी की आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीरा रोड के आसपास जो बैरिकेडिंग है उसका विजुअल निकालने की कोशिश की। इजाज़ खतीब ने जो है कुछ फायर ऑफिसर्स को जो है सैनिटाइज़र और मास्क भी दिया। रास्ते में जो पुलिस वाले दिखे तो उन्होंने जो है उनको भी सैनिटाइज़र और मास्क दिया। तो चलते चलते मैं आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आखिरी में यही कहूँगा कि आप सब लोग अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।